हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लैब की कास्टिंग करने से पहले, यानी कि जब हमारा शटरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम शटरिंग के ऊपर स्लैब कास्टिंग करने से पहले टेप क्यों लगाते हैं और शटरिंग ऑयल क्यों लगाते हैं। इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ पर शटरिंग वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और कुछ इस तरह से इस पर टेप लगा दिया गया है। दोस्तों, ये टेप क्यों लगाया जाता है और टेप लगने के बाद स्टील बांधने से पहले, चाहे आपका जो शटरिंग है वो एमएस का हुआ हो, यानी लोहे का हुआ हो, या फिर प्लाईवुड का हुआ हो, दोनों ही केस में हम उसके ऊपर ऑयल क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेप के बारे में। दोस्तों, जब भी हम प्लाई या एमएस प्लेट का यूज करते हैं शटरिंग करने के लिए, तो जहाँ पे हमारा जो जॉइंट आता है एमएस प्लेट या प्लाईवुड का, वहाँ पे मैक्सिमम 5 तक का गैप रह जाता है। और उस गैप को अगर हम फिल नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हमने उस गैप को ऐसे ही छोड़ दिया, हमने अपना स्टील बांध दिया और कंक्रीटिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो जब हम कंक्रीट वहाँ पर डालते हैं तो जो दोनों एमएस प्लेट या फिर प्लाईवुड के का जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट का वो जो 5 का गैप होता है, उस गैप से आपकी जो भी सीमेंट की स्लरी होती है वो सारी नीचे गिर जाती है। और इससे होता क्या है कि आपका जो कंक्रीट है उसमें सीमेंट की मात्रा कम हो जाने की वजह से वो अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को कवर नहीं कर पाता है, अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को वो एक्चुअल स्ट्रेंथ में नहीं जा पाता है, अचीव नहीं कर पाता है वो अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को। इसीलिए हम जब भी स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो स्लैब की कास्टिंग करने से पहले शटरिंग वर्क जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम 2 की प्लेट या प्लाईवुड के जो जॉइंट का होता है उस जॉइंट के ऊपर हम अच्छी तरीके से 2 लेयर की टेपिंग कर देते हैं। उस टेपिंग से वो जॉइंट जो है फिल हो जाता है और बिल्कुल भी स्लरी गिरने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये तो रहा सबसे इम्पॉर्टेंट, हम उस पर टेप क्यों लगाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। तो सबसे पहला मिथ मैं आपके माइंड से इसको निकाल दूं कि बहुत सारे लोग ना शटरिंग ऑयल का यूज नहीं करते हैं, जला हुआ मोबिल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जला हुआ मोबिल इस्तेमाल नहीं करना है, आपको शटरिंग ऑयल मार्केट में मिल जाएगी, आपको शटरिंग ऑयल ही यूज करना है। और अब ये देखते हैं कि शटरिंग ऑयल क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मान लिया कि हमने ये शटरिंग वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। शटरिंग वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद टेपिंग का जो प्रोसेस है, हमने जब टेप लगा दिया, टेप का प्रोसेस कर दिया, जो दोनों गैप प्लाईवुड या स्टील के एमएस के बीच में जो भी हमारा गैप था उस गैप को फिल कर दिया। उसके बाद हम उस पर अच्छी तरीके से शटरिंग ऑयल से उसकी लिपाई पुताई करते हैं। उसको अच्छे से इसलिए अप्लाई कर देते हैं एक कोट का कि अब हम उस पर जब कंक्रीट को डालेंगे, हमने शटरिंग तो कर दिया, ऑयल लगा दिया, और अब हम उस पर कंक्रीट का प्रोसेस कर देंगे। जब हम 14 या 15 या 21 दिन के बाद जैसे ही अपने शटरिंग को खोलते हैं या डी शटरिंग प्रोसेस करते हैं, तो अगर हमने ऑयल का यूज किया होगा तो बहुत इजी वे में हमारा जो प्लाईवुड या फिर जो हमारा स्टील की एमएस की प्लेट होती हैं वो बहुत इजी से कंक्रीट को छोड़ देती हैं और डी शटरिंग हो जाती हैं। अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं ऑयल का, तो डी शटरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारा प्लाईवुड शटरिंग में यूज हुआ रहता है और उस पर ऑयल नहीं लगा होता है, तो वो कुछ कंक्रीट का पार्ट अपने साथ लेके नीचे आता है। प्लाई में बहुत सारी सीमेंट की स्लरियाँ चिपक जाती हैं, और वो प्लाई को जब हम नीचे उतारते हैं, डी शटरिंग करते हैं, तो नीचे की स्लरी प्लाई में चिपक जाने की वजह से
हमारा जो छत होता है तो उसमें साफ एग्रीगेट दिखाई देते हैं, बिल्कुल क्लियर एग्रीगेट दिखाई देते हैं। तो इसी चीज़ों को बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम शटरिंग ऑयल का यूज करते हैं। शटरिंग ऑयल का यूज आपको करना चाहिए, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। कुछ एडवांटेज मैंने आपको बताएं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टेप क्यों लगाते हैं, टेपिंग का प्रोसेस क्यों करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।